हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यदि आप एक किसान हैं तो आइए आज हम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कई ऐसे सवाल आपको बताते हैं जो आपके मन में उठ रहा होगा। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटिव आपको हम कई ऐसे जानकारी बताने आए हैं। यानी किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी से लेकर किसान सम्मान निधि योजना का 14वीं किस्त का पैसा कब आएगा और कितने किसानों को मिलेगा, आज हम इसके बारे में आपको बताने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है। यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, यह सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है। इस स्कीम की मदद से देश के करीब 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो यदि उन सब किसानों में से आप आते हैं और यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में किस दिन आएगा, और आएगा तो अब की बार कितने किसानों को दिया जाएगा और कितने किसानों को नहीं दिया जाएगा। तो आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, विस्तार से आपको समझाते हैं कि आपको आखिर क्या काम करना होगा, तब आपको पैसे 14वीं किस्त के मिलेंगे, अन्यथा आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। तो चलिए आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह लाभ गरीबों को मिलता है, जो कि इसकी शुरुआत की बात करें तो कोरोना महामारी में यह शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोरोना महामारी में शुरू किया गया यह स्कीम अब तक किसानों को, अब तक गरीबों को मिलता आ रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कुछ शर्तों के हिसाब से साल के 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। अब आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है कुछ शर्तों पर आप किसानों को मिलते हैं। तो आखिर शर्त क्या है, आखिर कितने ऐसे वो हैं जो किसानों को देने में मदद करते हैं, आपको हम बता दें। वैसे तो सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा कई ऐसे योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई ऐसी योजना है जिसमें गरीबों को इसका लाभ मिलता है। जैसे आपको हम अभी गिना दें, राशन कार्ड योजना हो गया, जिसमें गरीबों को फ्री में राशन मिलता है, राशन उन्हें मुफ्त में मिलता है। कोरोना महामारी में भी उन्हें फ्री में राशन महीने में 2 बार मिल रहा था, यानी एक बार फ्री में मिल रहा था, एक बार पैसे में मिल रहा था। अगर हम बात करें श्रम कार्ड योजना जो है, ये जो योगी सरकार द्वारा अभी लागू किया, अभी फिलहाल तो हर राज्यों में इसका लागू किया गया है, जिसमें प्रतिमाह गरीबों को 500 रुपये मिलते हैं। यानी कहा जाए तो साल के उन्हें 6,000 रुपये मिलते हैं। ऐसे कई सारी योजना है जो गरीबों को इसका लाभ मिलता है। मानधन योजना लीजिए, पीएम आवास योजना लीजिए, जिसमें जिसके पास घर पक्के का नहीं है, कच्चे का घर है, उसे यदि उनका लिस्ट में नाम आता है तो उन्हें घर दिया जाता है। ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालन किया जा रहा है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना की बात करें तो जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 12 करोड़ किसान ऐसे थे जो इसका लाभ उठाने लगे थे। लेकिन इनमें में से कुछ ऐसे किसान हैं जिनका नाम लिस्ट से काट दिया गया। अब कुछ ऐसे किसान हैं जिनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है, तो कौन ऐसे किसान हैं जिनका नाम लिस्ट से काटा गया है, तो आज हम इसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे कि आखिर कौन ऐसे किसान हैं जिनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में से। तो सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा जो नियम लगाए गए हैं, यानी सरकार द्वारा जो नियम लगाए गए हैं, उन नियमों का पालन उन्होंने नहीं किया गया है। जैसे कि आपको बता दें, सरकार द्वारा कहा गया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी करना होगा। ई-केवाईसी, साथ ही उन्हें अपना भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया करना होगा।
साथ ही उन्हें उनका आधार उनके बैंक से जुड़ा होना चाहिए। अब ये 3 काम अब आपको हम बताते हैं। जैसा कि आपको बता दें, भूलेखों का सत्यापन का मतलब है आपके खेतों की वेरीफाई होना, अन्यथा अब बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपने आधार से केवाईसी करना चाहिए। और आपका बैंक से जुड़ा होने का मतलब क्या है? खेत, बैंक, आधार, इन तीनों में आपका जो नाम है वो नाम सेम होना चाहिए। यदि आपका तीनों नाम सेम नहीं होता है तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं पाएंगे। जैसे कि पिछले 1, 2, 3 लाख नहीं, करोड़, 4 करोड़ किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। ऐसे किसानों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया ऐसे किसानों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है जिन्होंने ये कार्य पूरा नहीं किया था। अब आपसे हम ये कहना चाहते हैं, यदि उन सब किसानों में से आप आते हैं, यदि उन सब किसानों में से आप आते हैं तो आपके पास अभी भी समय है। यानी अभी भी आपके पास समय है। यदि आपने केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया था तो आप अभी भी पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसान को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करेंगे। यानी कहता है किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करेंगे, अन्यथा किसी भी किसान को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो यदि आप एक किसान हैं, आप खेती करते हैं, आप आगे से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते आ रहे थे और अभी कुछ किस्तों के हिसाब से आपके खाते में पैसे नहीं आए, तो आपको हम बता दें आप केवाईसी भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, वरना आपके खाते में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आएगा। ये 1, 2, 3 नहीं, टोटल 4 करोड़ किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। लेकिन इनमें 3 क्वालिटी के किसान हैं। कितने? इनमें 3 क्वालिटी के किसान हैं जिनका नाम लिस्ट से काटा गया है। अब आपको हम बता दें, 3 क्वालिटी का मतलब है जिनके पास ढेर सारा खेत है, यानी ज़्यादा खेती है, वो किसान भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। और जो किसान मृतक हो गए हैं वो किसान भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। और जिसके घर में एक आदमी के नाम पर खेती है, लेकिन कुछ ऐसे किसान थे जो गलत तरीके से किसान बनकर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे, ऐसे में सरकार ने इन लोगों के ऊपर सख्ती बरती है। सरकार ने इन लोगों के ऊपर सख्ती बरती है कि बिना केवाईसी के किसी भी किसान के खाते में 1 भी रुपया नहीं जाएगा। पिछले किस्तों से 4 करोड़ किसानों का नाम काटा गया है। इनमें कुछ ऐसे किसान हैं जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि सरकार द्वारा क्या नियम लगाया गया है। यानी केवाईसी के तहत उन्हें ये भी नहीं पता है कि आखिर किसान सम्मान निधि योजना का हमारा नाम जो है लिस्ट से क्यों काटा गया है, आखिर कौन ऐसे किसान हैं जिनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यदि किसान सम्मान निधि योजना के आप लाभार्थी हैं, आप किसान सम्मान निधि योजना के लाभ उठाना चाहते हैं, आने वाला 14वीं किस्त का 2000 रुपये की लाभ यदि आप पाना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना अनिवार्य है। बिना ये कार्य किए आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14वीं किस्त का लाभ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14वीं किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करेंगे। 14वीं किस्त का पैसा यानी 13वीं किस्त के पहले बात कर लें तो किसानों को 27 फरवरी 2023 को किसान सम्मान निधि योजना का 13वीं किस्त का पैसा देश के 8 करोड़ 35 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी किया गया। अब बात 14वीं किस्त की है तो किसानों को जून महीने से कहा जा रहा है कि आपके खाते में 15 जुलाई को पैसे आएंगे, यानी 15 जून को पैसे आएंगे, आपके खाते में 25 जून को पैसे आएंगे, आपके खाते में 30 जून को पैसे आएंगे। इसी तरह करके किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अब किसानों से सहन नहीं हो रहा है। उनको कहना है कि हमें क्यों 1 महीने से गुमराह किया जा रहा है।
तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गलत वीडियो बनाकर हमारे किसान भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आप फटाफट केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। और रह गई बात 14वीं किस्त की, कि अगर रह गई बात 14वीं किस्त की, आप इंतजार वाकई में कर रहे हैं कि आपके खाते में किसान सम्मान निधि का 14वीं किस्त कब आएगा, तो आपसे हम बता दें, एक मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक डेट जो है 25 जुलाई के अंदर किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी किया जाएगा। लेकिन यदि सरकार की बात करें तो अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं आया है कि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में भेजने का डेट को फाइनल किया गया है। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है कि किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसे किस दिन भेज जाएंगे, आखिर उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कितना लाभ मिलेगा किसानों को, इस बात को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं किया गया है। एक अनुमान से बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को पैसे आने थे लेकिन आपके खाते में नहीं आए। लेकिन फिलहाल एक बात आपको हम बता दें कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अभी तक विदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय विदेश के दौरे पर हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पर हों तो आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी करेगा कौन? तो आपको हम बता दें, अभी तक 25 जुलाई 2023 तक यह अनुमान निकल कर आया है कि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में इस दिन जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं किया गया है। हाँ, कोई कन्फर्म घोषणा सरकार की तरफ से नहीं आया है। एक मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक हम